नमस्कार, स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आप बात कर रहे हैं लैंगिक वेतन असमानता को दूर करने में मनरेगा कैसे प्रभावी है। लिंग के आधार पर जो असमानता है इसके वेतन में, उसे मनरेगा कैसे प्रभावी सिद्ध हुआ, इसके बारे में पिछले एक दशक में पुरुष और महिलाओं के बीच वेतन में असमानता बढ़ गई है। उच्च वेतन स्तर पर यह अधिक है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की लैंगिक समानता पर जारी एक रिपोर्ट में से असमानता स्पष्ट की गई है कि असमानता के कुछ कारण हैं। पहला पॉइंट है कोविड लॉकडाउन के बाद शहरों से गांव की ओर पलायन करने से महिलाओं की समभागीदारी में बहुत कमी आई है। दूसरा पॉइंट है इसकी महिलाओं को अनियमितता, घंटे, ओवर टाइम काम करने में परेशानी होती है। तीसरा पॉइंट है इसकी नौकरी स्थलों तक पहुंचने में कठिनाई होती है। पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण भी कार्य अनुभव में कमी आती है। इसके समाधान है, निवारण है, इसके असमानता को दूर करने के कुछ समाधान है। इसमें कुछ समाधान मनरेगा के द्वारा संबंधित होते हैं, जैसे महामारी के दौरान गांव वापसी के दौर पर श्रमिकों को वही काम दिया गया। इसमें कोई लिंग भेद नहीं किया गया। इसका दूसरा पॉइंट 2020 में मनरेगा के लिए बजट बढ़ाया गया था, जिससे महिलाओं के लिए रोजगार की कुछ पूर्ति की जा सके। तीसरा पॉइंट इसका है महिलाओं में हर समय समान कार्य करने के लिए समान वेतन दिया जाता है। काम के घंटे दिन तक ही सीमित रहते हैं। ओवर टाइम का इसमें कोई प्रावधान नहीं होता। मनरेगा में कोई ओवर टाइम का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर काम होता है। महिलाओं को काम करने की तलाश में दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका पॉइंट है मनरेगा की एक लंबे या थोड़े अंतराल के बाद काम पर लौटी महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह सच है कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में गिरावट पहले से शुरू हो गई थी। महामारी के साथ यह और तेजी से हो गई थी। फिलहाल जिन राज्यों में तेजी से वेतन असमानता बढ़ रही है, उन्हें नीतिगत परिवर्तन करने की जरूरत है। अपने स्तर पर केंद्र मनरेगा आवंटन में अधिक सतर्क हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय आधारित है 20 मार्च 2023 पर। एक पॉइंट आता है धन संचय में लैंगिक असमानता की स्थिति क्या रही महिलाओं के साथ, जो मतलब धन को इकट्ठा करने में असमानता आती है लिंग के आधार पर, क्योंकि महिलाएं धन को इकट्ठा करने में अपनी रुचि समाज में कई क्षेत्रों में लैंगिक समानता की बात की जा रही है। हाल ही में एक बड़ी वैश्विक कंपनी की ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट में आई है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद जो जमा पूंजी पाई गई है मामले में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कमजोर बताया गया है। यह रिपोर्ट 39 देशों पर आधारित थी। यह रिपोर्ट सामान्य रूप से सेवानिवृत्ति के समय पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास 74% पूंजी जमा होने की उम्मीद जताई गई है। इस अंतर का मुख्य कारण महिलाओं को कम वेतन मिलना तथा घरेलू देखभाल वाले कामों के कारण उनका करियर देर से शुरू होना बताया गया है। लैंगिक असमानता सबसे ज़्यादा वरिष्ठ पदों पर अगर बढ़ जाती है, जहां तक कम ही महिलाएं पहुंच पाती है, और यह दौर अच्छे वेतन या धन अर्जित का होता है। महिलाएं इतना वेतन इकट्ठा नहीं कर पाती जितना पुरुष कर पाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में क्या कहेंगे? भारत के परिप्रेक्ष्य में यह सेवानिवृत्ति के समय पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास 64% धन जमा होने की उम्मीद जताई जाती है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 12 देशों में यह सबसे खराब स्थिति मानी जाती है।
यहाँ केवल 3% महिला ही वरिष्ठ पदों पर पहुँच पाती है। पहला तो कारण है ये, क्योंकि जब उच्च पदों पर नहीं होगा तो धन इकट्ठा कैसे होगा? धन इकट्ठा होगा जब अधिक धन होगा, अधिक सैलरी होगी। तो भारत में यह स्थिति केवल 3% महिलाओं जो हैं वरिष्ठ पदों पर पहुंच पाती हैं, इसलिए भी असमानता आ जाती है। अगर बात हम करें अर्जेंटीना की बात करें तो यहाँ योग्य महिलाओं के शीर्ष पदों पर अपेक्षाकृत अधिक होने के बावजूद भारत की तुलना में स्थिति बदतर है। वहाँ की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है, कीमतें बहुत बढ़ी हुई है, मुद्रास्फीति बेलगाम है। कुल मिलाकर देखा गया तो ये अन्य कारणों के अलावा महिलाओं में वित्तीय साक्षरता की कमी होती है, धन संचय पर विपरीत प्रभाव डालती है। साक्षरता, वित्तीय समानता यह फिर अन्य असमानताओं से जुड़ा हुआ है। इसका समाधान भी तभी हो सकता है जब अन्य असमानताओं को ठीक किया जा सकता है।